Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया। जो चैप्टर है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, जिसमें आप प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम का मतलब होता है कि वैसे टिश्यू जिनके सेल्स में सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो सेल डिवीजन उनका होता रहता है। और इस तरह का जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो जाहिर है कि प्लांट के उन रीजन में पाया जाता है जहाँ पर कि ग्रोथ होता है। जैसे नई पत्ती जब बनती है तो वहाँ पर ग्रोथ होगा और वहाँ ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है। तो लीफ बड में या फ्लावर बड में, उसके बाद शूट के एपेक्स पर यानी टिप्स पर, रूट के टिप पर, इन सब जगहों पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ पर कि इन टिश्यू का ओरिजिन तब होता है प्लांट में जब प्लांट का शुरुआती ग्रोथ होता है। और सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम का मतलब है कि जब प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ समाप्त हो जाता है, यानी लेंथ में जो भी डेवलपमेंट होना वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसका सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होता है। तो ये बाद में आते हैं, लैटरल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट बाद में होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये डायग्राम है रूट टिप्स का। तो ये रूट का टिप है और उसके आगे होता है रूट कैप। रूट कैप के ठीक पीछे वाले पोर्शन में रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। अगर इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं वो इस तरह कुछ दिखाई पड़ते हैं। ये पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, सिंपल सेल होते हैं और इनकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती है, प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और कोई वैक्यूल नहीं होता है इनमें, और ये लगातार इनका डिवीज़न होता रहता है। इसी सेल डिवीज़न के कारण रूट का लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ होता है, यानी रूट लंबाई में बढ़ता है। अब रूट के बाद आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट यानी स्टेम। तो ये स्टेम की टिप्स पर पाया जाता है। अब ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है शूट एपिकल मेरिस्टेम का। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पर है लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम का मतलब हुआ कि जो पत्ती जो बनती है उसका जो शुरुआती स्ट्रक्चर होता है उसको लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। तो उसके ठीक नीचे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। यहाँ पर भी जो सेल्स होंगे उसका सेल वॉल पतला होगा, प्रोटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होगा और सेल डिवीज़न होता रहता है। तो इस एपिकल मेरिस्टेम में जो भी सेल डिवीज़न होता है उसकी वजह से तने की लंबाई बढ़ती है। कुछ एपिकल मेरिस्टेम इस ग्रोथ में पीछे छूट जाते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसको कहते हैं एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड पाया जाता है लीफ के एक्जिल में, मतलब पत्ती की जो डंठल होती है और तना होता है उसके बीच जो आप कह सकते हैं खांच होता है, वहाँ पर एक्जिलरी बड पाया जाता है। और एक्जिलरी बड से नए ब्रांचेज निकलते हैं
फूल भी निकल सकते हैं, पत्तियां भी निकल सकती। तो यहाँ पर एक्जिलरी बड हो गया। और ये रेड कलर से मैंने दिखाया है कि ये वैस्कुलर बंडल बन रहा है, डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर बंडल। जब तने का एक सर्टेन लेवल तक ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद वैस्कुलर बंडल की ज़रूरत होगी, तो कुछ सेल्स इसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन उनका होगा, यानी डिफरेंशिएशन होगा, जिससे वैस्कुलर बंडल बनेगा। तो ये डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम अक्सर मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, खासकर से घास में। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नोड के बेस पर या लीफ ब्लेड्स में पाया जाता है। अब एपिकल इंटर कैलरी मेरिस्टेम का काम है रैपिड ग्रोथ और रीग्रोथ। अब घास में क्या होता है? घास यानी ग्रास फैमिली के कई सारे पौधे हो गए, जैसे धान है, गेहूं है, खरपतवार वगैरह है, रीड है, गन्ना है। तो वहाँ पर जो चरने वाले जानवर होते हैं वो घास की पत्तियों को खा जाते हैं, तोड़ देते हैं, आधा काट देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में ग्रास फैमिली ने ये प्रॉपर्टी इवॉल्व किया है, जिसमें बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है कि उन पत्तियों का रीग्रोथ बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ये खासियत है। अब आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है उसकी शक्ल सिलिंड्रिकल होती है और ये पाया जाता है रूट और शूट के मैच्योर रीजन्स में, उन पौधों में जो बूडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो जैसे तना है, कोई अगर कोई पेड़ लकड़ी बनाता है या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हार्ड जो तना होता है वो हो गया बूडी एक्सिस। ठीक है, अब घास का स्टेम बूडी नहीं होगा, बरगद का स्टेम बूडी होता है। तो जहाँ लकड़ी बनती है जिन पेड़ों में, उनमें रूट और शूट में सेकेंडरी मेरिस्टेम पाया जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं। एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम भी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरे को कहते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। तो जो कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं उनको फैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, और जो कैम्बियम टिश्यू दो वैस्कुलर बंडल के बीच होते हैं उन्हें इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट में यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। और ये क्या करते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम का काम है कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय में वैस्कुलर बंडल की एडिशनल कॉपी बनाना। तो उसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों नए बनते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम बनते हैं वो वैस्कुलर रिंग के अंदर की तरफ बनते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम वैस्कुलर रिंग के बाहर की तरफ बनते हैं। और इस तरह से एडिशनल जाइलम फ्लोएम बनने के बाद से सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो एपिडर्मिस में पाया जाता है, उन्हीं प्लांट में जो कि लकड़ी बनाते हैं। कुछ हर्बेसियस प्लांट में भी पाया जाता है, डाइकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया जाता है और कुछ मोनोकॉट में पाया जाता है, बहुत कम में। तो कॉर्क कैम्बियम का काम है कि जब तना मोटा हो जाता है तो उसके ऊपर मोटी सी परत को डेवलप करना, जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है वो कॉर्क कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण बनती है, उसको कॉर्क भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।